हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल एक बच्चे ने कमेंट किया सर केपी और केसी में रिलेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी आपने नहीं कराया है, तो आज आपको ये वीडियो मिल रही है। जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है और आपको लग रहा है कि नहीं हुई है मेरे भाई, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों ने कहा सर बेंडिंग मोमेंट, उसकी वीडियो आज हम बना रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। थर्ड सेमेस्टर में ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए लेके आ गए हैं केपी और केसी में संबंध। सबसे पहले भाई आपको ये समझना पड़ेगा जो रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं केपी केसी में, यह है क्या। तो भैया यहाँ पे सी फॉर कंसंट्रेशन है। सी फॉर क्या है? कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, इसे कहते हैं साम्य नियतांक कह सकते हो मेरे भाई, ठीक है। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का कांस्टेंट है मेरे भाई ये। और केपी क्या है भैया? पी माने प्रेशर है, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है। कितना आसान है भैया, जब कभी भी प्रेशर की बात करेंगे, कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन पे कितना प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर का क्या फर्क पड़ रहा है, तो जब भी कभी प्रेशर की बात करेंगे तो उसे कहेंगे भाई केपी। केपी यानी प्रेशर कांस्टेंट है। और केसी मतलब सी फॉर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। सांद्रता क्या होती? कितना ज्यादा है। मान लिया हमने क्या किया, 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल दी, तो बहुत गाढ़ी हो गई, तो सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। और 1 चम्मच चीनी डाल दी तो बहुत पतला सोल्यूशन हो गया, तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया। यानी कुल मिला के केपी और केसी क्या है? एक प्रेशर का कांस्टेंट है और एक कंसंट्रेशन का कांस्टेंट है। बहुत आसान है, आपको बहुत आराम से हम सिखा देंगे। सुनो, माना एक इक्विलिब्रियम। सर जी ये इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होती है? बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। यानी जितनी तेजी से ये दोनों से ये बन रहे हैं, अगर हम उतनी ही तेजी से इन दोनों से ये बना लें, यानी और सरल भाषा में कहते हैं ऐसी रिएक्शन जो आगे की तरफ भी हो रही है, पीछे की तरफ भी हो रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है, और सेम मेरे भाई दोनों में टाइम लगेगा, तब हम लोग उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। हिंदी में तुम लोग उसे उत्क्रमणीय कहा करते थे, ठीक भाई। तो एक रिएक्शन क्या मान ली बताओ? ए प्लस बी से बना सी प्लस डी। सर जी ये क्या है? छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी, क्या ये बैलेंस कर रहा है? जैसे आप रिएक्शन लिखते हो कोई, मान लिया N2 या 2N2 प्लस H2, इस तरीके से कुछ भी लिखते हो, तो N2 के पहले कितना लिखा हुआ? 2। ये क्यों लिखा हुआ बताओ? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि N2 को हम बैलेंस करें। हैबर विधि आपने पढ़ रखी है, क्या होती है बताओ? N2 प्लस का 3H2 इज द रिवर्सिबल 2NH3 होता है मेरे भाई। तो बताओ N2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, H2 यहाँ पे कितने? 3 है ना। तो रिएक्शन को जब बैलेंस करा जाता है तो आगे कोई संख्या लिखी जाती है। तो मान के चलो A को बैलेंस करने के लिए A लिखा हुआ है, B को बैलेंस करने के लिए B लिखा है, C को बैलेंस करने के लिए C लिखा और D को बैलेंस करने के लिए D लिखा हुआ है, ठीक भाई। अब हमने क्या करा? ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को हिंदी में कहा करते थे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। आपने 11th में पढ़ा होगा, यहां अगर प्लेलिस्ट में ना हो कमेंट करना, बना देंगे। ये 3 नंबर में पेपर में आ सकता है। क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? बताइए। किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। सर जी ये क्या था? जब वीडियो बनाएंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे, अभी के लिए आप शॉर्ट में समझो ये नियम है क्या। भैया ये नियम कहता है कि जो लोग बाद में लिखे हुए हैं उन्हें ऊपर लिख दो, जो लोग पहले लिखे हुए हैं उन्हें नीचे लिख दो, और मेरे भाई जो गुणे में लिखे हुए हैं उसे पावर में लिख दो। हम अपनी लैंग्वेज में समझा रहे, रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनो। इतना बड़ा नियम सुनाने के बाद शॉर्ट में हम क्या बता रहे हैं? वो नियम क्या कह रहा है कि भैया जो बाद में लिखा हुआ है उसे ऊपर लिख दो, जो पहले लिखा हुआ है उसे नीचे लिख दो, जो गुणे में लिखा हुआ है उसे पावर में लिख दो। तो सब लोग देखना भाई, हमें रिलेशन चाहिए केपी और केसी में, तो पहले हम क्या निकालेंगे? केपी निकालेंगे, केसी निकालेंगे, दोनों में भैया रिलेट कर देंगे। देखो कैसे, तो हमें इस रिएक्शन के लिए केसी निकालना भाई। तो केसी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं बताओ मेरे साथ? बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे, गुणे वाला पावर में। डायलॉग याद कर लिया को मेरे, हमेशा काम में आएंगे। बाद वाला ऊपर, गाना बना भी, अरे बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे और गुणे वाला पावर में। आओ निकालते हैं भैया, बताओ। बाद वाला ऊपर, बाद में कौन है? सी। ऐसे करके निशान लगा दिया। सर जी ऐसे निशान क्यों लगाया? भैया ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का निशान होता है। फिलहाल आप लोग इतने बड़े क्लास में पता होगा, फिर भी हम बता रहे हैं ये सांद्रता का निशान है। तो भैया अभी सी निकालना है, केसी का मतलब सांद्रता निकालना, सांद्रता के लिए नियतांक निकालना है, तो सी कंसंट्रेशन। और कौन बाद में चल रहा है? डी कंसंट्रेशन। देखो बाद वाला ऊपर, बाद वाले दोनों ऊपर लिख दिए, पहले वाले नीचे, तो ए कंसंट्रेशन। इनटू में क्या लिख दिया? बी कंसंट्रेशन। बोलो मेरे भाई, बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, अरे गुणे वाला पावर में। बताओ गुणे वाला, गुणे में कितना? सी, तो सी कंसंट्रेशन की पावर सी
डी कंसंट्रेशन की पावर डी, अरे ए कंसंट्रेशन की पावर ए, अरे बी कंसंट्रेशन की पावर बी। बताओ, बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे, गुणे वाला पावर में। मजा आ रहा है मेरे भाई? क्या निकल आया? केसी निकल आया। समीकरण हमने एक बना ली। देखते रहना भैया, बहुत आसान है। ये देखो, यही हमने यहाँ पे किया, केसी बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे, गुणे वाला पावर में। क्वेश्चन नंबर 1 बना ली। अब हमें केपी निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई सांद्रता के लिए तो ये निशान होता है, ध्यान से देखना, केपी निकालना पड़ेगा। तो भैया सांद्रता के लिए तो ये निशान होता है, दाब का कोई निशान नहीं होता। तो जब दाब का निशान नहीं होता तो निशान नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, बड़ा सा पी लिख देंगे। पी का मतलब प्रेशर। बताओ, बाद वाला ऊपर तो सी बाद में है की पावर सी, इनटू में डी है तो डी की पावर डी, बटे में पहले वाला नीचे यानी ए की पावर, ये देखो ए की पावर ए, इनटू में पी, ये देखो पी चल रहा है, और बी की पावर कितनी हो गई बी। सर जी आपने जितने बड़े बड़े पी क्यों बना दिया? क्योंकि भैया सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का निशान ब्रैकेट में हम बना के लिख सकते हैं, प्रेशर का कोई निशान होता नहीं, तो हमने बड़ा सा पी लिख दिया। ठीक, अब हम करेंगे क्या, जरा यहां देखो, हम लोगों ने समीकरण पढ़ रखी है भाई, पीबी बराबर एनआरटी। क्या पढ़ रखी है बताओ? पीबी बराबर एनआरटी पढ़ रखी है। जब बी को नीचे भेजेंगे तो पी बराबर हो जाएगा एन अपान वी आर टी। ठीक, एन क्या है? मोल है। वी क्या है मेरे भाई? वॉल्यूम यानी आयतन है। तो भैया मोल बटे आयतन, मोलर सांद्रता हो जाती है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, इसे सी से लिख सकते हैं। और सी का निशान क्या होता है? इसे करके बना सकते हैं आर टी। यानी ये जो पीबी बराबर एन आर टी क्वेश्चन है, अगर हम बी को नीचे भेज दें तो एन अपान बी भाई सी बन जाएगा, और सी को ऐसे करके हम लोग निशान बना के लिख सकते हैं। तो अगर कोई कहे पी ए निकालो तो यहाँ ए लिख देंगे, कोई कहे बी निकालो तो यहाँ बी लिख देंगे, सी निकालो तो सी लिख देंगे, डी निकालो तो डी लिख देंगे। तो हमने क्या करा? हमने भैया समीकरण बनाई, पीबी बराबर एनआरटी, बी को नीचे भेजा, पी बराबर एन अपान बी आर टी, एन अपान बी को क्या लिख सकते हैं? सी यानी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का निशान ऐसे करके हो सकता है। इससे फायदा क्या हुआ कि जब हमें पी ए निकालना पड़ा, देखो पी ए तो ये ए आर टी मान हो गया, पीबी का मान बी आर टी हो गया, पीसी का मान सी आर टी, और पीडी का मान डी आर टी। हमने यहाँ पे केपी क्या निकाला बताओ? पीसी की पावर सी, पीडी की पावर डी। तो बताओ, पीसी की पावर सी, पीसी का मान कितना है? ये सी आर टी है, इसकी पावर सी लिखनी है। तो यहां मान रखेंगे हम लोग, देखना कैसे रखेंगे बताओ। मान रखा केपी, पीसी की जगह क्या रखा? सी की पावर सी। ठीक है, और सी का मान कितना? सी कंसंट्रेशन की पावर सी, आर टी की पावर सी। लो भैया हम यही मान रख के दिखा रहा, वरना तुम कहोगे सर जी पता नहीं क्या कर दिया। लो यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल आसान है। देखो भाई जी क्या लिखा हुआ बताओ? केपी लिखा हुआ है, पीसी की पावर सी। पीसी का मान कितना बताओ? पीसी का मान है सी कंसंट्रेशन आर टी, और पावर कितनी चल रही? सी। तो यहां भी सी आएगा, यहां भी सी आएगा। फिर गुणा चल रहा, पीडी की पावर क्या है? डी कंसंट्रेशन, आर टी पावर कितनी चल रही? डी, तो डी लिख दिया। ऐसे नीचे पी ए की पावर कितनी है? देखो ए कंसंट्रेशन, और साथ में क्या है? आर टी पावर ए चल रही, तो ए लिख दी। यानी इस तरीके से हमने सारे मान रख दिए, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी के मान रख दिए। आर टी एक तरफ कर लिए। देखो आर टी तो पावर गुणे में जुड़ती है, तो सी प्लस डी हो जाएगी, नीचे ए प्लस बी हो जाएगी, और ये ए बी सी डी एक पास कर ली। और ये वाला जो मान है मेरे भाई, ये वाला जो मान चल रहा, सी कंसंट्रेशन की पावर सी, डी कंसंट्रेशन की पावर डी अपान ए कंसंट्रेशन की पावर ए इंटू बी कंसंट्रेशन की पावर बी, ये केसी का मान है। केसी मतलब साम्य स्थिरांक का मान है। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सी प्लस डी हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी। ठीक है भैया, अरे नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कुल मिला के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ केसी, यानी ये पूरा क्या बन गया भैया? केसी बन गया है। आर टी ऐसे आ गया, और ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को हमने डेल्टा एन लिख के नीचे लिख के भी दिखा दिया कि भैया जहां पे जो डेल्टा एन है वो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, हमने इसकी जगह पे डेल्टा एन लिख दिया है। तो ये हो गया रिलेशन केपी बराबर केसी, आर टी की पावर डेल्टा एन। वाकई में हम ये नहीं कहेंगे मोस्ट वांटेड है, लेकिन हाँ पेपर में ये आ सकता है। ठीक ठाक है, बच्चे ने कमेंट भी किया तो बना दिया, नीचे लिख दिया दिस इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बहुत आसान है। सबसे पहले केसी निकाला, उसके लिए तरीका लगाया, बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे, गुणे वाला पावर में, केसी निकल आया। फिर केपी निकाला, केपी निकाले बाद पीबी बराबर एनआरटी इक्वेशन लगाई, पीए बराबर एआरटी, पीबी बराबर बीआरटी, पीसी बराबर सीआरटी, पीडी बराबर डीआरटी, मान रख दिया, एबीसीडी अलग कर लिया, केपी बराबर केसी, आरटी की पावर डेल्टा एन आ गया रिलेशन मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर आप पूरी ये सीरीज देख रहे हो मेरे भाई, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, पूरी ये सीरीज देख रहे हो भाई तो आराम से पढ़ो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ जितना इंपॉर्टेंट हम सब कवर करा रहे हैं। बच्चे आइसोमेरिज्म के लिए कह रहे थे, तो अब अगली वीडियो जो आपको कल मिलेगी वो आइसोमेरिज्म की होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म होती है, तो टेंशन नहीं लेनी है। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा हुआ लग रहा है उसे कमेंट करके बताना है। जो लोग कोर्स में देख रहे हैं, यहीं पे सारी पीडीएफ वगैरह मेरे भाई इंक्लूड कर दी गई है। जो लोग चैनल पर देख रहे हैं चाहें तो वो लोग भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी हम डाल देंगे सर। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।